हाँ जी, जैसा कि आपने अभी थंबनेल पे ये क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चन है पार्टनरशिप का और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखा गया है। इस बार जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो वही है जो मैंने एक बार पहले भी कराई थी, बट इस बार जो इंफॉर्मेशन यहां पे दी गई है डेटा के फॉर्म में वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। उस पर कैसे वर्क करना है वही हम यहां पे सीखेंगे। आइए सबसे पहले रीड करते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज। इसमें बोल रहा है ए व बी ने 32,000 रुपए और 56,000 रुपए की पूंजी के साथ कोई व्यवसाय शुरू किया। मतलब दो लोग किसी बिजनेस को कर रहे हैं जिनके नाम है ए और बी। घर से वो लोग लाए हैं 32,000 और 56,000 रुपए, ओके, और लाभ के राशि को पूंजी के अनुपात में बांटने का निर्णय लिया। पहले घर से लाए हैं 32,000 और 56,000 रुपए और बाद में डिसाइड किया है कि जो भी इनको प्रॉफिट होगा उसको ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें, कैपिटल के रेशियो में, ओके। परंतु सी व्यवसाय में शर्त पर हिस्सा लेता है कि वे लाभ को 1:1 के अनुपात में बांटेंगे। सी आया है और उसने कहा कि हम 1:1:1 के रेशो में आखिर जो प्रॉफिट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक। सी इसके लिए उन दोनों को 2,20,000 रुपए देगा। तो ज्ञात करो ए और बी इस धन को किस अनुपात में बांटेंगे। कहानी बहुत बहुत सिंपल है, जिस तरीके से सॉल्व करना है आइए वही समझते हैं। सबसे पहले देखिए ए और बी घर से पैसा कितना लाए, तो आप बोलेंगे ये लाया है 32,000 रुपए और ये घर से लेके आया है 56,000 मतलब कि 56,000 रुपए, ओके। मतलब यदि मैं रेशो के फॉर्म में बोलूं तो ये रेशो क्या बनने लग रहा है, तो आप बोलेंगे ये बन रहा है 4:7, 8 से कट जाएगा, है ना। मतलब ए और बी आखिर कैपिटल किस रेशो में लगाएं, 4:7। यदि सी नहीं आता तो ए और बी अपने जो भी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते वो रेशो 4:7 ही होता है, क्योंकि उन्होंने कह रखा है प्रॉफिट को वो अपने कैपिटल के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मान लेते हैं 2 मिनट के लिए प्रॉफिट कितने का होगा, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 4 और 7 कितना होता है, 11। मान लीजिए यदि 11 रुपए का इन्हें प्रॉफिट हुआ तो इस 11 में से 4 रुपए जाएंगे ए के पास और 7 रुपए जाएंगे बी के पास। यही होने वाला था, बट हुआ क्या, आया सी और उसने कहा कि नहीं, जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा 1:1:1 में। पक्की बात, 1:1:1 में। और इसके लिए जो आपको लॉस हो रहा है उसके लिए मैं आपको 2,20,000 को पे कर रहा हूं ए और बी को। तो हमसे एग्जामिनर जानना चाहता है कि आखिर वो 2,20,000 किस रेशो में डिवाइड होंगे, है ना। वो 2,20,000 में ए और बी आखिर किस अनुपात में बांटेंगे ये बताना है। तो ऐसे सोचो कि मान लो इधर से 11 रुपए का यदि प्रॉफिट हुआ तो 4 रुपए ए और 7 रुपए बी ले जाएगा। कब, जब सी नहीं आएगा। पक्की बात। पर चूंकि सी आया है जिसके कारण डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस रेशो में, तो सही मायने में कितने यूनिट बन रहा है, 3 यूनिट। तो ऐसा समझ लो कि यदि 3 यूनिट का प्रॉफिट होता है तो 1 रुपए ए के पास, 1 रुपए बी के पास और 1 रुपए सी के पास जाएंगे। अब ऐसे सोचो, यहां तो पता चल रहा है 11 का प्रॉफिट होगा जिसमें 4 ए के पास और 7 बी के पास जाएगा, और यहां से समझ में आ रहा है कि यदि 3 यूनिट का प्रॉफिट हुआ तो 1 रुपए इसके पास, 1 रुपए इसके पास और 1 रुपए इसके पास जाएगा। अब समस्या यह है यहां की वैल्यू अलग है प्रॉफिट की और यहां की अलग है। तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो यही रहती है कि इन दोनों को एक जैसा कैसे बनाए। तो एक जैसा बनाने के लिए कुछ मत कीजिएगा, आपस में इधर उधर इंटू कर लीजिएगा। जैसे इधर 11 है ना, तो 11 का इंटू यहां करिए और उस 11 का इंटू यहां कर लीजिए। वैसे ही यहां पे 3 है तो 3 का इंटू यहां कर लीजिए और वैसे ही उस 3 का इंटू भी यहां कर लीजिए। ऐसा करने से आप पाएंगे कि यहां भी 33 हो गया, यहां भी 33 ही हुआ और यहां पे सब जगह पैसा हो गया 11, 11 और 11। और यहां भी आप देखेंगे 4 तिया 12 और 7 तिया 21। ठीक है, तो ये सारी चीजें बैलेंस हो गई और इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट यही था जहां पे बच्चे बहुत बड़ी गलतियां कर जाते हैं कैलकुलेशन में। और इसको ध्यान रखिएगा, जैसा मैंने बताया है वैसे ही करिएगा। राइट, क्या बताया मैंने, 3 और 11 को एक जैसा बनाना था, तो जहां 3 था दूसरी तरफ वहां 3 का इंटू कर दिया और जहां 11 था उसकी दूसरी तरफ इधर 11 का इंटू कर दिया, और जहां से ये 3 और 11 निकल के आए वहां भी उन्हीं संख्याओं का इंटू कर दिया। ऐसा करने से सारी चीजें बैलेंस हो गई। अब ऐसे सोचो कि यदि सी नहीं आता तो ए को कितना मिलना था, 33 यूनिट में से 12 यूनिट, जबकि मिला कितना, 11 यूनिट। वैसे ही यदि सी नहीं आता तो बी को कितना मिलना था, 21 यूनिट, जबकि चूंकि सी आया जिसके कारण 21 यूनिट ना मिलके बी को कितना मिला, 11 यूनिट। तो यदि आप लॉस जानना चाहेंगे तो ए को कितने का हुआ है, 1 यूनिट का, और बी को कितने का हुआ है, 10 यूनिट का। तो बस जो इनको लॉस हुआ है उसी रेशो में ये मिले 2,20,000 को डिवाइड कर लेंगे।
राइट। तो यदि कोई पूछता है कि 2,20,000 में ए और बी किस रेशियो में पैसे को डिवाइड करेंगे, तो आंसर है 1:10। और फिर से कहना चाहूंगा, सब कुछ मेन इंपॉर्टेंट है ये 3 और 11 का कैलकुलेशन, जिस पे ये क्वेश्चन को सेट किया गया है। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सबसे इंपॉर्टेंट था ए और बी का कैपिटल का रेशियो, फिर इंपॉर्टेंट था कितने प्रॉफिट यूनिट में बन रहा है, मतलब प्रॉफिट कितने यूनिट का बन रहा है। फिर उसके बिहाफ पे हमने चीजों को देखा यहां से और फिर उसको मैनेज किया। तो उम्मीद करता हूं समझ आया होगा, चीजें आपसे बन पा रही होंगी। आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आगे मेरे ऐसे ढेरों वीडियो आते रहेंगे, जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।